वेलकम बैक। आगाज में खबर है कराची से, जहां के इलाके क़य्यूमाबाद में 2 बच्चियों से मुबैना ज्यादती का वाक़या। इलाका मकीनों ने तशद्दुद के बाद मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम शबीर अहमद के मोबाइल से कई वीडियोज़ मिली हैं। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। सलमान, बताइएगा। देखें, क़य्यूमाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 बच्चियों ने अपने घर वालों को शिकायत की कि उन्हें इलाके में शरबत फरोश ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। बच्चियों ने, ये 2 बच्चियां हैं, इनकी उम्रें 10 साल और 12 साल है। दोनों बहनों ने अपने वालिदैन को शिकायत की। वालिदैन ने जब उनसे मुलजिम को पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले किया तो इस मुलजिम ने कई अहम इंकशाफात किए। बच्चियों के मुताबिक मुलजिम इलाके की और भी बच्चियों के साथ ज्यादती किया करता था। पुलिस ने मुलजिम का मोबाइल फोन चेक किया तो इलाके की और मुतासरा बच्चियों की कई वीडियोज मिली। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया है कि वो इलाके और दीगर बच्चियों को भी ज्यादती का निशाना बनाता था। ये केस सामने आया तो इलाके के 2 लोग मजीद सामने आए और उन्होंने भी इस मुलजिम के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज करा लिए। अब तक इस मुलजिम के खिलाफ क़य्यूमाबाद ही के इलाके ज्यादती के 3 मुकदमा पुलिस दर्ज कर चुकी है। SSP साउथ ये कहते हैं कि इसके मोबाइल फोन से इलाके की इसी के मोबाइल से बनी हुई। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि कितनी वीडियोज मिली हैं पुलिस के मुताबिक इस मुलजिम के मोबाइल फोन से? देखिए, पुलिस ही कहती है कि मुतासरा जो 3 के सामने है जिनमें मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी तो वीडियो मिली, लेकिन और भी 3 से 4 बच्ची हैं, उनकी भी वीडियो मिली है। पुलिस कहती है और ये तमाम बच्चियां एक ही इलाके से ताल्लुक रखती हैं? जी, तमाम बच्चियां एक ही इलाके से ताल्लुक रखती हैं। पुलिस ये इंतजार कर रही है कि अब उनके वालिदैन आए या पुलिस उनको तलाश करके मजीद मुकदमात भी इस वाक़े में दर्ज करे। उनके घर वाले अब तक नहीं आए, लेकिन अब तक 3 जो घर वाले आए हैं उसी के वाक़े का पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस उन बच्चियों को भी तलाश करी जिनके मोबाइल से इनकी वीडियो मिली है और मुलजिम भी कहता है ये तमाम बच्चियां वो हैं जो इलाके की हैं। अब पुलिस ने इसका मोबाइल फोन जो बरामद किया था। सलमान, ये भी बताइएगा कि ये मुलजिम कब से इस इलाके में रह रहा है? देखें, ये मुलजिम काफी अरसे से इस इलाके में रह रहा है और वहीं पे ये रोजाना शरबत फरोश करने जाता था। बच्चियां ये कहती हैं कि शरबत फरोख करने के बहाने इसके साथ शुरू में गैर अखलाकी हरकत करते थे। उसके बाद मामला बढ़ा, ज्यादती का भी निशाना बनाया और इसने वीडियो भी बनाई। शुरू में ये डराता था, धमकाता था कि कत्ल कर देगा, लेकिन बाद में जब बच्चियों की हालत बिगड़ी तो उन्होंने घर वालों से इसकी शिकायत की और घर वालों के जब एक वालिदैन को ये शिकायत सामने आई तो फिर दीगर वालिदैन को भी इसी किस्म के मामला सामने आए और उन्होंने भी फिर पुलिस से रुजू किया कि इस मुलजिम ने इनकी बच्ची के साथ भी गैर अखलाकी हरकतें की। सलमान, ये बताएं कि इस मुलजिम की रिहाइश भी इसी इलाके में मौजूद है या सिर्फ ये शरबत बेचने आता था और ये बच्चियों को लेकर कहाँ जाता था? कुछ बताया बच्चियों ने? देखें, ये इस बारे में पुलिस कहती है कि इससे मजीद तहकीकात भी कर रहे हैं। अब जो मुतासरा बच्ची हैं वो ये कहती हैं कि इलाके में ही एक घर इसमें लेके जाकर ही उनके साथ गैर अखलाकी हरकतें करता था। इसकी रिहाइश भी क़य्यूमाबाद ही के इलाके में वाक़ है और अपने इलाके में कुछ ही फासले पर जाकर ये शरबत फरोख करने भी करता था। क़य्यूमाबाद के रहने वाले मुतासरा अफराद भी और मुलजिम भी क़य्यूमाबाद ही का रहने वाला है। इलाके में जिस जगह ये लेके जाकर ये बदफेली के काम किया करता था, पुलिस कहती है वहाँ पर भी छापे मारे जाएंगे, वहाँ से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और बच्चियों को मेडिकल के लिए भी रवाना कर दिया गया है ताकि मजीद मेडिकल रिपोर्ट में भी उनके साथ ज्यादती की गई ये भी रिपोर्ट मेडिकल तौर पर इनके पास सबूत सामने आ जाए। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि FIR में क्या दिफात शामिल की गई हैं? देखिए, पुलिस ने FIR में सिर्फ एक ही दिफा लगाई है और इसमें बच्चियों के साथ ज्यादती की दिफा लगाई है। जो ज्यादती की दिफात के तहत इस वाक़े का पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इसमें जैसे धमकियां देने की दिफात तो नहीं लगाई। पुलिस ये कहती है कि तफ्तीश के दौरान अब जो चीज़ें सामने आई और उसके पास से जो मजीद मोबाइल फ़ोन से इसकी बनी हुई वीडियो है तो अगर ये भी चीज़ें फॉरेंसिक में बात वाज़े हो जाती है कि इसी के मोबाइल से इसने खुद वीडियो बनाई थी तो फिर साइबर क्राइम एक्ट के तहत इसका मुकदमा मजीद भी दर्ज किया जाएगा। ये भी तहकीकात की जा रही क्या इसने वीडियो किसी और को फॉरवर्ड तो नहीं किया, अगर वायरल की हो तो एक और मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज करके साइबर FIA को रेफर किया जाएगा। ये केस अब तक पुलिस इस केस में इस हवाले से सिर्फ ज्यादती की दिफात के हवाले से ही तहकीकात कर रही है, लेकिन अगर फॉरेंसिक में चीजें मजीद सामने आएंगी तो पुलिस कहती है इसको फिर ये केस FIA को भी भेजा जाएगा। सलमान, अगर ये तमाम तर दिफात जो है वो लग जाती हैं इसके खिलाफ तो क्या मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है इस शख्स को? देखिए, बच्चियों के साथ ज्यादती की सजा काफी होती है, कई साल उम्र कैद की सजा होती है, जुर्माना भी होता है, लेकिन अब इस केस में देखना है क्योंकि साइबर क्राइम की दिफात भी काफी सख्त है। 5 से 10 साल की सजा भी होती है, उम्र कैद की भी सजा है और इसमें भारी जुर्माने भी होते हैं। लेकिन अब इसमें जो अभी इन्होंने दिफात लगाई है, क्योंकि अब इस केस में अगर ये जो बच्चियां सामने आए तो मेडिकल रिपोर्ट में बात सामने हो जाती है तो कम से कम 5 साल से 10 साल के दरमियान तक इसको सजा या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। और अगर मजीद इस तरह के अगर साइबर क्राइम के भी केस आते हैं तो उसकी सजा अलग होती है और उसमें जुर्माने अलग होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान लोधी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शाहराह भुट्टो मलीर नदी के बीच में तामीर करने का इंकशाफ, मकामी अफराद का कहना है कि जब पानी का रास्ता रोका जाएगा
तो नताइज ऐसे ही निकलेंगे। हुकूमत मकामी लोगों से मशवरा करके शारा बनाती तो इतना नुकसान न होता। एक डैम को ऊपर एक बंद बनाना बिल्कुल एक नाली में आ जाता है। अभी तक जो है ना इस पे गाड़ियां चली भी नहीं थी, एक गाड़ी भी नहीं चली थी। उसके बावजूद इस रोड का ये हाल आप देख सकते हो। शाराए भुट्टो कैसे बह गई? इलाका मकीनों ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। 39 किलोमीटर पर मबनी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे कयूमाबाद से शुरू होकर काठोर पहुंचकर M9 मोटरवे से जुड़ती है। इस शाहरा का ज्यादातर हिस्सा मलीर नदी के ऊपर तामीर किया गया है। रिकॉर्ड बारिश पड़ी और पानी ने अपना असल रास्ता अपनाया तो मलीर नदी के बीच में तामीर की गई। शाराए भुट्टो पानी का बहाव बर्दाश्त न कर सकी और इसका एक हिस्सा बह गया, जिसके बाद मलीर नदी अपनी पुरानी शक्ल में बहती रही। एक डैम को ऊपर एक बंद बनाना बिल्कुल एक नाली में आ जाता है कि मकामी लोगों को वैल्यू नहीं देते हैं, उनसे पूछते नहीं, उनसे एडवाइस नहीं लेते कि हमें किस तरह यहाँ पे काम करना चाहिए। नदी के बीच से रोड बनाया गया है, उसमें जो परिंदे वगैरह हैं, कोई जानवर हैं, पानी की वजह से इधर रहते हैं, तो उनकी तो एनवायरनमेंट की तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। सारी नस्लें तबाह हो जाएंगी इनकी वजह से। इलाका मकीनों का कहना है नाकिस पॉलिसी के तहत ये शाहरा बनाई गई है। अरबों रुपए मजबूत हिकमत अमली से खर्च होते तो शायद ऐसा ना होता। अभी तक जो है ना इस पे गाड़ियां चली भी नहीं थी, एक गाड़ी भी नहीं चली थी। उसके बावजूद इस रोड का ये हाल आप देख सकते हो। अगर इसको प्लान करके बनाते तो शायद ऐसा वाकया ना होता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 12 जनवरी को 39 किलोमीटर की शाहरा के फेज 1 का इफ्तिताह किया था। शाहरा भुट्टो के ज़ेरे तामीर हिस्से को इशू बनाया गया है। लिसानी तकसीम की कोशिश करने वाले बाज रहें और अपने बानी का अंजाम याद रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपोजिशन पर बरस पड़े, कहते हैं कि बरसाती मेंढक भी बाहर निकलकर तनकीद कर रहे हैं। लोग समझे शाहरा भुट्टो बह गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं लोगों के, वो जाके और माइक लेके और उधर अगर 39 किलोमीटर की शाहरा है, हमने 15 किलोमीटर तैयार की है, उस पे कोई इशू नहीं है। ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं। अब आप उसी को जो अंडर कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, जिसपे एक प्रॉब्लम हमें पता है क्यों आया, ये जो इशू आए हैं इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। अब लोग पता नहीं समझे कि भाई शाहरा भुट्टो बह गया, नहीं जाना, घर से नहीं निकलना, इस पे चढ़ना नहीं, बह जाओगे, इस टाइप की इंप्रेशन आई। बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जो गलतियां हैं ताकि जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाए। एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। उनको मैं कहूंगा कि बाज याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। मेयर कराची ने तनकीद करने वालों को मुनाफिक और निकम्मा करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शाहरा भुट्टो के तीसरे फेज के तामीराती काम की जगह लोग पहुंच गए और वीडियोस बनाई। ज़ेरे तामीर पुरानी हब केनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ। सियासी अदाकार आफत के वक्त कहीं नजर नहीं आते। ताने वो दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद से वफा नहीं की। ताना मार रहे हैं कि हम अपने कायद से वफा नहीं करें। हम पे ताना वो लगा रहे हैं जिन्होंने अपने कायद की भी ऐसी की तैसी की और इस शहर की भी ऐसी की तैसी की। और ये मैं दोनों सियासी जमातों के लिए कह रहा हूँ। शाहरा भुट्टो 3 फेजेज हैं, उसमें तीसरा फेज है जो कायदाबाद से काठोर तक जाएगा। उसके अंदर एक पैच है जो ज़ेरे तामीर है, वहाँ जाके सब पहुँच गए वीडियो बनाने के लिए। हब कनाल 2 हिस्से हैं, एक कनाल नई बन गई है, पुरानी कनाल ज़ेरे तामीर है। उस कनाल का 20 मीटर का एक हिस्सा डैमेज हुआ। लोगों ने बातें शुरू कर दी, तो मुनाफिक हैं ये लोग, गलत बयानी करते हैं, निकम्मे हैं ये लोग। इदारे नूर हक के सामने भी जाके कह सकता हूँ, कोई मसला नहीं। हमारी 106 सड़कें बारिश हुई अभी रुकी हैं, संडे से वापस हम सड़कों की रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर देंगे। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की कश्तियाँ डूबने के 2 वाक़यात में कम से कम 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जलालपुर पीरवाला में बच्चे समेत 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। कश्ती हादसे में डूबने वालों में इरफान, इस्मा, इरम, जाहिद और फैजान शामिल हैं। डूबने वाले दूसरे 3 अफराद की तलाश जारी है। बहावलनगर में दरिया सतलुज में चकलालिका के करीब कश्ती उलट गई। 20 अफराद को रेस्क्यू टीम ने जिंदा निकाल लिया। 2 अफराद लापता हैं। कश्ती महसूर मुतासरीन के लिए खाना लेकर जा रही थी। मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती गुंजाइश से ज़्यादा सैलाब मुतासिर सवार हो गए। गुज़िश्ता रात भी जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई थी। तमाम अफराद को बचा लिया गया।
पकड़ो उसे। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला से लोगों के इनखला का बड़ा ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के मुताबिक अब तक 2.5 लाख लोग निकाल लिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा अहमद अली। जलालपुर पीरवाला खान बेला बंद के अंदर मौजूद है। सारा शहरी आबादी का इलाका है जो इस वक्त डूबा हुआ है। यहाँ इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पानी है। 10 से 15 फीट यहाँ पानी है। यहाँ पर घर गिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, लोगों का सामान अब भी पड़ा है और यहाँ पर मुतअद्दिद आबादियाँ ऐसी हैं जिनमें लोग अभी भी रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं। यहाँ इस वक्त बड़ा ऑपरेशन जलालपुर पीरवाला से किया जा रहा है जिसमें समाजी और रफ़ाही तंजीमें बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं। अपनी मोटर बोट्स के जरिए लोगों की इवैक्यूएशन का सिलसिला भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 1,85,000 से जायद माल मवेशी जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा चुका है। खान बेला बंद से लेकर दरियाए चिनाब तक तकरीबन 30 किलोमीटर का इलाका बनता है जो इस वक्त ये दरिया है। जो बड़ी आबादियां यहाँ पर मुतासिर हुई हैं उसमें हुआना संधीला है, पौंटा है, खान बेला है, लाली वाला है, बेट वाला है, दायरापुर है, हवेली डाहा है, माछी वाला है, छज्जड़ वाला है, कच्ची पक्की है, कच्ची बस्ती है, बस्ती दाड़ी है, बस्ती मियानी है। इसके अलावा बिंदा संडेला और बिंडा महरन वाला शामिल है। गुज़िश्ता रात खान बेला बंद पर और इनायतपुर बंद पर फ्लड के प्रेशर को कम करने के लिए गिलानी रोड को कट लगाया गया था ताकि पानी दूसरी तरफ निकाला जा सके। अब यहाँ पर पानी की सतह धीरे धीरे कम हो रही है और आइंदा 24 घंटों के दौरान पानी की सतह मजीद कम होगी। जिन लोगों के घर मुनहदिम हो चुके हैं, जो दरख्तों पर छतों पर पनाह लिए हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करने का सिलसिला भी जारी है। सैलाब से बदतरीन मुतासिर जलालपुर पीरवाला का असिस्टेंट कमिश्नर हटा दिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि निजी कश्तियों की अदायगी हुकूमत पंजाब करेगी। निजी कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी। सियासत के लिए इस सैलाब को इस्तेमाल करना नामुनासिब है। जहाँ पर भी हमारी गलती कोताही हो बिल्कुल पॉइंट आउट करें। हम हटदर्मी का मुजाहरा नहीं करते। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला जुल्फ़िकार अली खान को उनके ओहदे से हटा दिया है। कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी, उसकी अदायगी पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। कमिश्नर और डीसी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन बोर्ड्स को रेगुलेट किया जाए। किसी भी सैलाब मुतासिर को इसकी अदायगी नहीं करने दी जाएगी और जो लूट रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पाक भारत मैच रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मैच रोकने से क्या होगा, मैचेस जारी रहने चाहिए। 4 तलबा ने पाक भारत मैच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि हालिया कशीदगी के बाद भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। एशिया कप में पाकिस्तान अपने पहले मैच के लिए तैयार है। हेड कोच माइक हैसन फातिहाना आगाज़ के लिए पुरएतमाद है। भारत के खिलाफ भी जीत का आज़म जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड कोच की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और क्या क्या बातें हुई, जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराकीन शाहिद हाशमी से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गाड़ी धीरे धीरे आराम से चल रही है। असल में मैच इतवार को सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि जुम्मे को पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा। कोच माइक हैसन काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने कई पाक भारत मैचों की कमेंट्री की है, देखे हैं ग्राउंड पे जाकर, लेकिन पहली दफ़ा बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ पाक भारत मैच में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी टीम अच्छा कर रही है, इंडिया की टीम बड़ी पावरफुल टीम है, लेकिन हम इंडिया के खिलाफ बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जीतें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे भी उनसे सवाल हुआ कि आपने खुले अल्फाज में उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो लैकिंग्स हैं, उनके ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा मैं हर खिलाड़ी को बताता हूं कि उसकी क्या कमज़ोरियां हैं, क्या कमियां हैं उसमें, और मेरा कोई एजेंडा नहीं है। तो एजेंडे के बगैर है माइक हैसन और पाकिस्तान की टीम तैयार है कल पहला मैच खेलने के लिए। पाक भारत मैच से पहले रवि अश्विन की बड़ी बातें। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भड़के मारना शुरू कर दी। कहते हैं इवेंट में भारत का कोई मुकाबला नहीं, एशिया कप में भारत को ए टीम भेजनी चाहिए। नंबर 1 इंडिया है, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 इंडिया, नंबर 5 से हम चालू करेंगे बात। इंडिया आर फर्म फेवरेट्स। दिस एशिया कप इज ओनली अबाउट इंडियाज बेंचमार्क। अगर इंडिया वो बेंचमार्क की तरफ खेला है, इंडिया विल सेल थ्रू। इंडिया इज फेवरेट्स येट अगेन।
एशिया कप इंडिया को जीतना ही जीतना है. I don't have any expectations from any of the other teams to compete against us. पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई. भारत में हिम्मत है तो अपनी ए टीम भेजकर दिखाए. साबिक भारतीय क्रिकेटर की ARY न्यूज़ की एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू. कामरान अकमल ने कहा कि पाक भारत मैच में रैंकिंग मानी नहीं रखती. दबाव पाकिस्तान पर नहीं भारत पर होगा. टीम तक बात सही है. 2, 3, 4, 5 तो श्रीलंका पाकिस्तान क्या हाथ में चूड़ियां पहन कर आए? ऐसी बात है तो हिम्मत दिखाओ ना. हार का डर भी तो होता है ना. और सामने पाकिस्तान है. ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया. पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है ना तो ये चीजें सारी खत्म हो जाती है. नंबर 1 है या हम नंबर 7 पे है, वो इक्वली हो जाती हैं. इंडिया को डर है. अगर इंडिया हारा तो फिर इंडिया को मेरे ख्याल से काफी क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा. आगे बढ़ेंगे. इस्राइली हमले के बाद कतर से यकजहती के लिए इस्लामी मुल्कों के सरबराहान की दोहा आमद. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से मुलाकात की. कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. मशरिक़ वस्ता में इस्राइली जाहरियत को रोकना होगा. अरब इस्लामी मुल्कों का सरबराही इजलास इतवार और पीर को कतर में होगा. सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान कतर पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एक ज़बान. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़ीरों के हमरा हंगामी दौरे पर दोहा पहुँचे. कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात में सहयूनी हमले की मजम्मत करते हुए उसे कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी करार दिया. शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत को रोकना होगा. उम्मत को इसराइल के खिलाफ अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है. मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान भी कतर पहुँचे. उर्दून के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला ने भी गुज़श्ता रोज़ कतर का दौरा किया. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी यकजहती के लिए कतर जा रहे हैं. शूरा काउंसिल के सालाना इजलास से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कतर के साथ हैं. उसकी जानिब से उठाए जाने वाले हर कदम में साथ देंगे. इसराइली हमले के बाद कतर में अरब इस्लामिक समिट इतवार और पीर को होगी. इतवार को अरब और इस्लामी मुल्कों के वज़राए खारजा का इजलास भी होगा. इसराइली वज़ीर आज़म को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा. कतरी वज़ीर आज़म ने 2 टोक मुतालबा कर दिया. नेतन्याहू की धमकियां मुस्तरद कर दी. CNN से इंटरव्यू में कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म खुद परस्त हैं. दुनिया को क़वानीन पर लेक्चर ना दें. वो खुद सारे कानून तोड़ रहे हैं. गज़ा में लोगों को भूखा मार रहे हैं. इसराइली हमले का जवाब इलाक़ाई शराकतदारों से मशवरे के बाद देंगे. Coming from someone like Netanyahu and he's calling about bring them to justice, he needs to be brought to justice. He is the one who's wanted to the ICC. Someone like him trying to lecture the world about the law, he's breaking every law. He broke every international law. He's starving people in Gaza. He's doing all these wrong actions in the entire region. What's next? What's next for him? He just killed any hope for those hostages. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म में टेलीफोन पर गर्मागर्मी. सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछा दोहा में हमास पर हमला क्या कामयाब रहा. कतर की सरजमीन पर हमास को निशाना बनाना अक्लमंदाना नहीं था. नेतन्याहू ने कहा कि उनके पास मुख्तसर मौका था जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया. इसराइल ने 72 घंटे में 6 मुल्कों पर हमले किए. कतर, गज़ा, यमन, शाम, लेबनान और ट्यूनिस पर हमले किए. गज़ा में रात भर बमबारी जारी रही. 24 घंटे में 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए. गज़ा शहर में कैंप पर हमले में बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए. इसराइली सदर कहते हैं कि हम तमाम चाहते हैं और डील के लिए तैयार हैं. लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के इसराइली सदर से मुलाकात के खिलाफ एहतजाज किया गया. मुजाहिरीन का कहना है कि इसराइली सदर गज़ा में नस्ल खुशी के जिम्मेदार हैं. उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए. कतर पर इसराइली हमले के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में 1.7% से ज़्यादा इजाफा हो गया. लंदन ब्रेंट खाम तेल $1.10 महंगा होने के बाद $67.49 फी बैरल हो गया.
अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत $1.04 इजाफे से $63.67 फी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है रूसी तेल सप्लाई में रुकावट और कतर पर हमले के सबब तेल महंगा हुआ है। आप कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मजारी बाहर जाकर प्रोग्राम कर देंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का ईमान मजारी से मुकालमा। ईमान मजारी ने कहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। आपको मुझसे कोई तासुब है तो क्लाइंट का केस मुतासर न करें। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको अदब के दायरे में रहना चाहिए। आपने कमेंट कर दिया मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ। ये ना हो किसी दिन कानून की गिरफ्त में आ जाए। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ईमान मजारी ने कहा, अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें धमकी दें तो लगा दे तौहीन अदालत। आइन ने आज़ादी इज़हार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया। कराची के इलाके लांडी भैंस कॉलोनी में ताला तोड़ ग्रुप की अनोखी वारदात। ताले तोड़कर फोटो स्टेट की दुकान में घुसे, अंदर दीवार में शिगाफ करके बराबर वाली ज्वेलरी शॉप में दाखिल हो गए। मुल्जिमान दुकान में मौजूद तमाम सोना और पैसे चुराकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस का कहना है चोरों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर ताला तोड़ ग्रुप सरगर्म है जिन्होंने आज रात खलील भाई फोटो स्टेट वाली दुकान के ताले काटे और फिर उनकी दुकान की दीवार तोड़ गए। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम शिमाली वजीरिस्तान और बनू में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 19 खवारिज मारे गए। ISPR ने बताया दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस खवारिज भारतीय सरपरस्त गिरोह फितना खवारिज से ताल्लुक़ रखते थे। 9 और 10 सितंबर के दौरान 3 कार्रवाइयों में दहशत गर्द जहन्नुम वासिल किए गए। पाकिस्तान और इराक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। इराक़ी फ़िज़ाइया के कमांडर ने वफ़द के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात भी की। ISPR ने बताया कि दोनों मुल्कों ने मुश्तरका मशक़ें और तरबियती इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ किया। इराक़ी फ़िज़ाइया के कमांडर ने कहा, इराक़ी फ़िज़ाइया ने जदीद तरबियती निज़ाम की तश्कील में पाक फ़िज़ाइया के ताउन से इस्तिफ़ादा करेगी। एयर चीफ ने इराक़ी फ़िज़ाइया की तरबियत में भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इराक़ी वफ़द ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी आज अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर अहम शख्सियात ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला सिंध ने काबीना अरकान के साथ मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों और DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया। एशिया कप के तीसरे मैच में बांग्लादेश और हांगकांग कुछ देर बाद मद्दे मुकाबले आएंगे। हांगकांग को अपने पहले मैच में अफगानिस्तान से शिकस्त हुई थी। बंगाल टाइगर्स आज से एशिया कप मुहिम का आगाज करेंगे। ग्रुप बी में मौजूद बांग्लादेशी टीम अपना पहला मैच हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। बांग्लादेश ने अपनी गुज़िश्ता 3 T20 सीरीज में कामयाबी समेटी। दोनों टीमों के दरमियान 2014 में एक T20 मैच खेला गया जिसे हांगकांग ने 2 विकेटों से जीता था। हांगकांग को एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान से 94 रन से शिकस्त हुई थी। एक और शिकस्त की सूरत में हांगकांग की फाइनल 4 में रसाई मुश्किल हो जाएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सीरीज में मेगा इवेंट की तैयारी का अच्छा मौका मिलेगा। हेड कोच मोहम्मद वसीम बोले, वर्ल्ड कप में अच्छे नतीजे आएंगे। सबसे पहले आपको कोई भी सीरीज़ मिले, किसी भी टीम से मिले, आपके लिए एक एडवांटेज है जाने से पहले कि आप उसमें अपने कॉम्बिनेशन को टेस्ट कर सकते हो और जिस तरह का आप वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हो उसके सारे प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो एक अच्छी सीरीज़ उससे पहले कोशिश करेंगे उसको विन करें। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार तमाम मैचेस खवातीन ऑफिशियल सुपरवाइज करेंगी। ICC ने वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। ऑफिशियल्स में 14 एम्पायर्स और 4 मैच रेफरीज शामिल हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए RY न्यूज़।